मैडम जी। सम्मानित मंच, स्कूल से उपस्थित सभी बच्चे, उनके पेरेंट्स, शिक्षक और गणमान्य व्यक्ति और मेरे साथी अधिकारीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर दूसरी बार आई हूँ। लास्ट टाइम भी आई थी 26 जनवरी में, लेकिन ज़्यादा समय ना होने के कारण हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए और आज भी मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया बच्चे तक करने का, लेकिन फिर भी कुछ एक पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं बैठ के, जो मेरे दिमाग में आए साथी जब बात कर रहे थे उनसे, जो मैंने सीखा है कि मुझे भी इस पर बात करनी चाहिए। कुछ एक पॉइंट्स ही मैं एक दो जो हैं वो बताना चाहती हूँ, विचारों का आदान प्रदान है जस्ट। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आज अपना 80वां इंडिपेंडेंस डे है और तीज का त्यौहार भी है, और बच्चों को भी बता देती हूँ कि उन्होंने इतने शानदार प्रस्तुति पेश करी है, जिसको देखकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे बच्चियाँ और बच्चे दोनों ही आए हैं। तो सभी को धन्यवाद इसके लिए। फिर मैं कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कहना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी कुछ समय पहले हुआ है, हमारे आसपास के देशों में हुआ है, नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, हमें पता है कि युवाओं के साथ आजकल क्या हो रहा है, और हमने भारत में भी देखा। तो ये हमारी जो थीम है अपने स्वतंत्रता दिवस की अब की बार युवा शक्ति रखी गई है। तो हमारे जो युवा हैं उन्होंने एक तरह से प्रूव कर दिया है कि जो भी सीनियर्स है, प्रशासन है, सरकार है, हमें इनके प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा। हम इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, जैसा नीट के एग्जाम में हुआ। तो ऐसे लूप होल्स हमें नहीं छोड़ने कि जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खतरा में पड़ सके। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो बच्चों को अपनाने चाहिए, जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में सीखी हैं, जिनकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं कुछ बन पाए हैं अपने करियर में, किस लायक हो पाए कि बच्चों से बात कर सकें। डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है, अनुशासन। आप अपनी लाइफ में अनुशासन को अपनाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेली पढ़िए। एक दिन में पढ़ के कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये डेली करने की हैबिट्स है। डेली हैबिट्स ऐसे बनाएं कि कुछ कर सकें। दूसरा, पंक्चुअलिटी। अपने एक साथी ने बात करी थी कुछ समय पहले कि पंक्चुअल बी पंक्चुअल। तो स्टूडेंट्स के लिए पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पंक्चुअल है वो डेली कुछ ना कुछ, कोई भी चैप्टर है उसको उसका कुछ ना कुछ पता ही होता है कि इसमें क्या है। दूसरा, टारगेट्स। आप छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, स्मॉल टारगेट्स रखिए कि एक चैप्टर पढ़ना है या इस सब्जेक्ट का पढ़ना है। ज़्यादा बड़े नहीं, वीकली कर ले, मंथली कर ले, घंटों में कर ले, तो उसी से आप कुछ भी कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा ना सोचे कि मैं फर्स्ट ही आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आज का आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, इतना ही टारगेट रखें, इससे आप बड़ा टारगेट भी अचीव कर पाते हैं। तीसरा, रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें। अगर यहाँ पर लाइब्रेरी है नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी यहाँ मदरसे के स्टाफ से कि लाइब्रेरी बनाएं, बच्चों को एक्स्ट्रा बुक्स दीजिए, स्पेशली ऑटोबायोग्राफी। जैसे मैं जब स्टूडेंट थी 8th में, तो मुझे कुछ बुक्स मिली थी महात्मा गांधी जी की, और मैंने खुद भी बड़े होकर भी पढ़ी। आफ्टर कमिंग इन सर्विस मैंने बेनज़ीर भुट्टो की, इंदिरा नूई की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सभी के बारे में पढ़ा हुआ है। अपने जो इतिहासकार है, सोशल रिफॉर्मर हैं, उनको आप उठा कर देखिए। उनको लैंग्वेज, हम क्या 2-3 लैंग्वेज की बात करते हैं, उनको 8-8 लैंग्वेज आती थी, फ्रेंच, हिब्रू, लैटिन। तो ये सीखिए। जितनी लैंग्वेज सीखेंगे उतना आप दुनिया में सीख पाएंगे कि अपने चारों तरफ क्या हो रहा है, और हम बेटर सर्वाइव कर पाएंगे सोसाइटी में। तीसरा, स्पोर्ट्स। अगर सब बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में कुछ कर पाएँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि फर्स्ट आना ही सबके लिए ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं है। जिसका जिसमें दिमाग चलता है, बिजनेस में बिजनेस करिए। कुछ भी आप कारोबार करते हैं, फैक्ट्री है, कुछ भी सिलाई करते हैं, गृहिणी हैं, अचार पापड़ महिलाएं कुछ भी करती है, वो भी करें, तो उसमें भी आप सफल हो सकते हैं। इस सफलता क्राइटेरिया पढ़ाई ही हो ऐसा नहीं होता। आप स्पोर्ट्स में भी अपने बच्चे, खासकर हरियाणा के, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम अपने एजुकेशन के साथ साथ एक स्पोर्ट्स में भी कुछ एक्सेल कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एक है सोशल मीडिया कंटेंट कंजम्पशन। हमने देखा है कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत कुछ गलत कंटेंट भी आता है, तो उसका कंजम्पशन थोड़ा शॉर्ट कर